नमस्कार। आ रहा है ठंड का मौसम, या कहें गुलाबी ठंड तो आ भी चुका है और हम सबको पता है इस बदलते मौसम का मिजाज, साथ में कोरोना का डर। तो फिर यह जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और अपने शरीर को मजबूत बनाएं। क्या करें अपने इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए, ताकि कोरोना के साथ साथ बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से भी हम अपने आप को, अपने शरीर को बचा सकें। सर्वप्रथम तो हम कुछ खाने पीने वाली बातें करेंगे। जैसे अश्वगंधा सबसे अच्छा हर्ब है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसका सेवन करें। इसके अलावा आंवला, जो कि सर्वसुलभ है और बहुत सस्ते में अवेलेबल है, तो इसका सेवन जितना अधिक कर सकते हैं करें। साथ में तुलसी, अदरक, हल्दी, गिलोय एवं काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पिया करें। इसके साथ ही 3 प्राणायाम और 3-4 योगासन का अभ्यास, बस इतना ही करना है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। और इसे 1-2 दिन के लिए नहीं करना है, बल्कि लगातार 2 महीने तक करना है, ताकि पूरी ठंड हमारी कोरोना से बचते हुए और मौसम से के मिजाज से भी बचते हुए अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 प्राणायाम। आप हमारे साथ भी कर सकते हैं या फिर आप इसे बाद में भी वीडियो देखते हुए इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए किसी भी पोस्चर में बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन अथवा सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ को घुटनों पे रखें। इस मुद्रा को ध्यान मुद्रा कहते हैं। आंखें बंद कर लें और श्वास लें और छोड़ें, यानी श्वास जिस गति से लेंगे उसी गति से श्वास को बाहर निकालना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम प्रारंभ में 11 बार इसका अभ्यास करें। ग्यारह बार का 3 राउंड आप कर सकते हैं। आपकी आदत इसमें बन जाती है तो फिर इसे लगातार 2 मिनट तक करें। ध्यान रखें, भस्त्रिका प्राणायाम में जिस गति से श्वास को लेते हैं उसी गति से श्वास को बाहर भी छोड़ते हैं। प्रारंभ में 3 राउंड करें 11 बार का, और उसके बाद इसे लगातार 2 मिनट भी कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। उसके लिए भी सिद्धासन, सुखासन अथवा पद्मासन, जिस आसन में आपको कंफर्ट लगे उस आसन में बैठ जाएं। अगर आप बैठ नहीं सकते तो चेयर पे भी बैठ करके इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, कपालभाति प्राणायाम एक अकेला ऐसा प्राणायाम है जो 90% रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है, यानी इसकी मात्रा कम या ज्यादा होती है। तो कपालभाति प्राणायाम प्रारंभ में 50-50 बार करें, और जब होने लगे तो फिर इसे लगातार 5 मिनट, 10 मिनट या फिर आप आधा घंटा भी कर सकते हैं। हमारा फोकस सिर्फ श्वास को बाहर निकालने पर होगा, लेने पर नहीं, क्योंकि लेने की प्रक्रिया सेल्फ से होती रहेगी। इस प्रकार पचास 50 के 3 राउंड प्रारंभ में शुरुआत में करें, और उसके बाद इसे आप 5 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। तो फिर से एक बार
अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इसके लिए पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस आसन में भी बैठ सकते हैं बैठ जाएं। अगर फर्श पे, मैट पे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पे भी बैठ करके कर सकते हैं। दायां हाथ की 2 उंगलियां, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बंद कर लें अंदर की ओर। उसके बाद दाहिने नॉस्ट्रिल को यानी दाहिने नासिका को अंगूठा से बंद करें, बाएं से श्वास लें। रिंग फिंगर से बाएं नासिका को बंद करें और दाहिने से श्वास को रिलीज कर दें। पुनः दाहिने नासिका से श्वास लें, बाएं नासिका से रिलीज कर दें। तो बाएं से एक बार लेकर दाहिने से रिलीज करना है, फिर दाहिने से लेकर बाएं से रिलीज करना है। यह पूरी एक प्रक्रिया 1 राउंड कहलाती है और इस 1 राउंड को कम से कम 15 राउंड करना है। प्रारंभ में 15-15 के 3 राउंड करें और फिर इसे आराम से 10 मिनट या 5 मिनट और अधिकतम कर सकते हैं तो 15-20 मिनट भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ करें कम से कम 15 राउंड। भस्त्रिका प्राणायाम पूरे शरीर को गर्म करता है। जैसे लुहार लोहे को भट्टी में डालकर गर्म करता है, वैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम पूरे शरीर को गर्म करता है। उसके बाद हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। तो गर्म लोहे को हथौड़े से पीट कर लोहा शेप देता है। इसी प्रकार कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर के अंगों को स्वस्थ बनाता है। और तब हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे शेप देने के बाद लुहार गर्म लोहे के औजार को ठंडे पानी में डालकर उसे सामान्य स्थिति में लाता है। तो यही प्रक्रिया हमारे शरीर के साथ भी होती है। अनुलोम विलोम करके हम अपने शरीर को रिलैक्स्ड करते हैं। अब इन प्राणायामों के बाद हम करेंगे कुछ आसन। योगासन करने के लिए सबसे पहले मैट पर लेट जाएं। अभी हम करेंगे सेतु बंध आसन। तो दोनों पैरों को एक एक करके नितंब के नजदीक लाएं, एड़ी को। दोनों हाथ पैर के एड़ी के बगल में, टखने के बगल में, या हो तो टखने को पकड़ लें। अब आहिस्ता से दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। छाती ठुड्डी से लग जाएगा। थाई पेट पूरा ऊपर रखें। कुछ सेकेंड रुकने के पश्चात श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। इस अभ्यास को 4 से 5 बार दोहराएं। फिर से एक बार।
सेतु बंद आसन के बाद हम करेंगे मत्स्य आसन। दोनों पैरों को सीधा कर लें, बिल्कुल टोज एकदम पीछे की ओर होगा। अब ऊपर के शरीर को कोहनी से भार देते हुए उठाएं। अंगूठा बिल्कुल तान करके रखें, कोहनी को जमीन से लगा दें और सिर को धीरे धीरे नीचे की ओर झुकाएं। अब आप चाहें तो इस अवस्था में सिर को ढीला छोड़ करके जमीन से सटा भी सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार फोल्ड करके रखें। कुछ सेकेंड रुकने के पश्चात सिर को ऊपर कर लें, सामान्य अवस्था में आ जाए। एक बार फिर से पैर को तान लें, एड़ी पंजा बिल्कुल तना हुआ, अंगूठा सबसे लास्ट में हो, टोस को एकदम टाइट करके रखें। कोहनी पर भार देते हुए शरीर को ऊपर उठाएं और सिर को नीचे की ओर झुकाएं, गर्दन को ढीला छोड़ दें। आप आंखें खुली भी रख सकते हैं और बंद करके भी रख सकते हैं। सांस गहरे गहरे सांस लेते रहें। कुछ सेकेंड रुकने के पश्चात सिर को ऊपर उठाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस आसन से छाती खुलती है और फेफड़े स्वस्थ होते हैं। अगला अभ्यास करेंगे मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैरों को इस प्रकार खोलें, एक पैर अंदर से एड़ी को नितंब के करीब लेके जाएं, दूसरा पैर घुटने के बगल में। अपने आप को दोनों हाथों से घुटने को हग करें। जिस पैर को ऊपर उठाया हुआ है वो वाला हाथ पीछे कमर के ठीक पीछे ले जा करके लगा दें और दाहिने हाथ के कोहनी को इस प्रकार फंसा करके घुटने को इस तरफ खींचें। देखिए पीछे की ओर मुड़कर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी। पेट में जबरदस्त ट्विस्ट होता है इस आसन से। कुछ सेकेंड रुकने के पश्चात वापस आ जाएं। दूसरे पैर से पैर को एड़ी को नितंब की ओर ले जाएं। अगला पैर घुटने के बगल में, दोनों हाथों से घुटने को हक करें। पुनः दाहिने हाथ को पीठ के पीछे ले जाएं और बाएं हाथ की कोहनी को घुटनों से लगा लें। देखें पीछे कुछ सेकेंड रुकने के पश्चात वापस आ जाएं। इस आसन को करने से पेट में काफी ट्विस्ट पड़ता है, फेफड़े शुद्ध होते हैं। फेफड़ा शुद्ध होने से हमारा शरीर स्ट्रांग होता है। अगला आसन हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए भी दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलें, एड़ी को दाहिने पैर की एड़ी को बाएं नितंब के पास लाएं और बाएं पैर के एड़ी को दाहिने नितंब की ओर। दोनों घुटना एक दूसरे के ऊपर होगा। अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर की ओर ले जाएं और दाहिना हाथ नीचे से पीछे से पकड़ लेंगे, यानी पीछे से दोनों हाथ इस तरह से लॉक हो जाएगा। गहरे गहरे सांस लें। कुछ सेकेंड रुकने के पश्चात वापस आ जाए। इस प्रक्रिया को दूसरे पैर से भी करेंगे।
दाहिने पैर को बाईं ओर और बाएं पैर को दाहिने नितंब के पास ले जाएंगे। दोनों घुटना इक्वल। अब चूंकि दाहिना पैर ऊपर है तो दाहिने हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं और बाएं हाथ को पीछे से लॉक कर लें। गहरे गहरे श्वास लें। कुछ सेकंड रुकने के पश्चात वापस आ जाए। ध्यान रखें, इनका अभ्यास लगातार करें। 1 या 2 दिन करने से रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। इसे लगातार कम से कम 1-2 महीने तक करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे रिजल्ट की आशा कर सकते हैं। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड पे बेल आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।